धिक्कार करता हूं ऐसे अमित शाह को, जो कि गृह मंत्री होने के बाद भी इस तरीके के बाबा साहब ने टिप्पणी किया। और जो बयान अमित शाह का आया कि राम भीम भीम जो कहते हैं, अगर राम का नाम लेते तो वो स्वर्ग में जाते। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें भारत में संविधान चाहिए, हमें हक अधिकार चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए। टोटल गलत दिया है। जैसे बीपी मंडल साहब ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, आरक्षण की, ओबीसी की लड़ाई लड़ी, लेकिन 52% आज भी ओबीसी होने के बाद 27% ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चलाने वाले, सरकार को चलाने वाले 27% ने लागू किए और उस पे भी क्रीमिलियर लगा दिए। उसी तरीके से वर्गीकरण जो एससी एसटी में उन्होंने लगाया है, ये बिल्कुल गलत किया है। नमस्कार, जोहार, जय मुलासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम बिहार में हैं और ये जगह है मगध यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है और चल रहा है यहाँ पे वामसेप का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन। हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी की जानी मानी शख्सियत है माननीय लाल बहादुर त्यागी जी। तो आइए जानते हैं जो देश की मौजूदा परिस्थितियाँ हैं, करंट सिचुएशंस हैं, ट्रेंडिंग मुद्दे हैं, उस पर आपकी क्या राय है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। सर, एक मामला ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी काफ़ी तेज़ी से चर्चा में रहा है, उस पर वोटिंग भी हुई है पार्लियामेंट में। आपकी क्या विचार हैं इस पर? वन इलेक्शन वन नेशन, तो ये जो भी ये चलाने का या आवाज उठाने का जो भी संसद से लेकर के या देश में ये लोगों ने किया है, ये भाजपा और सस के लोगों ने, ये बिल्कुल गलत है। आज वन इलेक्शन वन नेशन की जो बात कर रहे हैं, कभी कहेंगे कि एक पार्टी, विधानसभा में कहेंगे एक पार्टी और एक ये होगा, तो इसका मतलब जो एससी एसटी ओबीसी है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं तमाम मूल निवासियों की, बहुजनों की, तो वो मजबूर कर देंगे कि हमारी पार्टी भाजपा हो जाए, हमारी पार्टी कांग्रेस हो जाए। और जिस दिन अगर वन नेशन और वन इलेक्शन पास हो जाएगा, उस दिन ये षड्यंत्र जरूर करेंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। इसलिए ये गलत है। ये गलत। सर, अभी ये संसद में देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया, अम्बेडकर नाम का फैशन हो गया है, लोग अम्बेडकर 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 बोल करके इतनी बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो वो उनको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। क्या बोलेंगे इस पे? मैं क्या कहूं अमित शाह जी को। 1946 में देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना दिए गए, इसलिए कि वो ब्राह्मण थे। और बाबा साहब अगर नहीं रहे होते तो आज जो पूरे देश में, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी अनुच्छेद हो बाबा साहब का, भारतीय संविधान की वजह से ये कोर्ट से लेकर के तमाम ये चल रहे हैं। और उन्होंने जो कहा, मैं तो उनको जो है कि धिक्कार करता हूं ऐसे अमित शाह को, जो कि गृह मंत्री होने के बाद भी इस तरीके के बाबा साहब ने टिप्पणी किया, ये बिल्कुल गलत किया। बाबा साहब भारतीय संविधान के लेखक रहे और एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार के अगर कहा जा तो बहुत बड़े एक भगवान जो कहते हैं बाबा साहब, वो रहे। और जो बयान अमित शाह का आया कि राम भीम भीम जो कहते हैं, अगर राम का नाम लेते तो वो स्वर्ग में जाते। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें भारत में संविधान चाहिए, हमें हक अधिकार चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए। और मैं अमित शाह को इस बयान पे अपने पूरे मूल निवासी 85 समाज की तरफ से उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। सर, देश की सुप्रीम न्यायपालिका ने SC ST वर्गीकरण पर कोटे पर एक डिसीजन दिया है, जिससे जातियां जो है आपस में डिवाइड हो गई हैं। किस नज़रिए से देखते हैं इसको? ये टोटल गलत दिया है। जैसे बीपी मंडल साहब ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, आरक्षण की, ओबीसी की लड़ाई लड़ी,
लेकिन 52% आज भी ओबीसी होने के बाद 27% ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चलाने वाले, सरकार को चलाने वाले 27% ने लागू किए और उस पे भी क्रीमी लगा दिए। उसी तरीके से वर्गीकरण जो एससी एसटी में उन्होंने लगाया है, ये बिल्कुल गलत किया है। ये जो है इस तरीके से जातियां, अभी तो मनुस्मृति के हिसाब से जातियां इन्होंने बांटा, डिवाइड किया, 6,733 जातियों में बांट दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी इनको संतोष नहीं हो रहा है कि भारतीय संविधान हमको एक करने का काम किया है और ये डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और इसकी भी मैं निंदा करता हूं कि इस तरीके से वर्गीकरण को हम चलने नहीं देंगे और जो क्रिमिनल एससी एसटी पे लगाया है ये भी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। यहाँ तक बात आई कि अगर एससी एसटी के लड़के जो एससी वर्ग का नौकरी कर रहा है भारतीय संविधान की वजह से, और ये जब क्रिमिनल लगेगा तो उनके लड़के सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएंगे। ये पछाड़ने का और निम्न वर्ग बनाने के एससी एसटी को ये इनकी बहुत बड़ी चाल है। इस तरीके से हम चलने इसको नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत है। हमारे माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है कि बहुत, मैं देख रहा हूँ आज कई दिनों से कि बहुत गया बिहार में जो अधिवेशन लगा हुआ है, आप अपने चैनल के माध्यम से दसों साथियों के साथ बहुजनों की आवाज़ को पूरे जो है कि भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके मैं पुनः आपको फिर धन्यवाद दूंगा और आपको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसे चैनल की जरूरत है जो कि बहुजनों की आवाज़ उठा करके संसद तक और विधानसभा तक पहुंचाने का काम करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके सर, बहुत साथियों, सर की आइडियोलॉजी से, सर के थॉट से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।